अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हमारा C++ का पार्ट 4 है जो हम सीखेंगे प्रोग्रामाइज प्रो पर और साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक आप पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 नहीं देखेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट की समझ नहीं आएगी। तो इसलिए आप स्टार्ट से देखें ताकि आपको सब कोड वगैरह की समझ आए। तो कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप इसको लाइन वाइज और कांस्टेंट ट्राई कर नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन देते हैं। वेरिएबल्स C++ में हम लोग लर्न करेंगे। ये टेक्स्ट में होती है और इसमें हम नेक्स्ट देख चलते हैं। क्रिएट वेरिएबल्स करेंगे, असाइन डाटा वेरिएबल्स करेंगे, प्रिंट करेंगे वेरिएबल को, चेंज द वैल्यू असाइन टू वेरिएबल करेंगे। ये हम आज सब वेरिएबल का पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल को। डिक्लेयर का क्या मतलब है? द सिंटेक्स टू डिक्लेयर वेरिएबल इन C++। इंट एज जो है हमारे पास एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एज ले लें या कुछ भी आप ले लें। इंट जब भी हमने वैल्यू को डिक्लेयर कराना है तो हमारे पास इंट लिखा जाता है। इंट हमारे पास आती है। एज हमारे पास वेरिएबल है। इंट जो है हमारा डाटा टाइप है। हमारे किस तरह का डाटा है, हमने कैसे डिक्लेयर करना है वो हमें इंट बताता होता है। ठीक है। वेरिएबल में हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेरिएबल आएंगे, वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। असाइन दी वैल्यू और टू वेरिएबल। असाइन डिक्लेयर होने के बाद जब आप इंट एज कर लेंगे उसके बाद सेकेंड लाइन पे आपकी वैल्यू असाइन होगी। असाइन ASSIN असाइन होगी। फर्स्ट आपकी इंट आएगी, देन उसके बाद सेकेंड आपका असाइन होगी वैल्यू। ठीक है। वंस वी डिक्लेयर वेरिएबल वी कैन असाइन अ वेरिएबल टू इट। देखिए आपके पास ये सामने शो रहे, डिक्लेयर होगी वैल्यू पहले, देन असाइन होगी। जो पीछे हमने पढ़ा था, हमारे पास हमने पीछे पढ़ा है कि वेरिएबल जो है हमारे पास एज है और हम जो चीज़ असाइन करवा रहे हैं वो वैल्यू है। असाइन हम क्या करवा रहे हैं? एज को 19 दे रहे हैं। हमने दरम्यान में एक ऑपरेशन यूज़ किया है, उसको कहते हैं इक्वल ऑपरेशन। ये हम चीज़ को, किसी भी चीज़ को असाइन करवाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये देख लेते हैं, हमारे पास डिक्लेयर हुई हुई है इंट सैलरी 15। ये ऑपरेशन हमारे पास यूज़ हुआ है। सैलरी पहले एज था और 1500 पहले हमारे पास 819 थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक क्विज है, पता चलता है कि आपको समझ आई कि नहीं। विच वैल्यू कैन बी असाइन टू द टेस्ट वेरिएबल इन द गिवन केस। अब इस केस में आप मुझे बताएं इंट टेस्ट कौन सी वैल्यू टेस्ट को असाइन हुई है? 19, 19.5, 19। क्वाटेशन में जो चीज़ होती है वो स्ट्रिंग होती है और 19 क्वाटेशन में। आप मुझे बताएं। अभी हमने पीछे पढ़ा था असाइन किस तरह, हमारे पास सिंपल वैल्यू असाइन होती है। क्यों सिंपल वैल्यू असाइन होती है? क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है क्वाटेशन, स्ट्रिंग कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट लेसन चलते हैं। प्रिंट वेरिएबल्स को हमने प्रिंट कराना है। आपने डिक्लेयर कर लिया, देन उसके बाद आपने असाइन किया, आप प्रिंट करेंगे। टू यूज़ द सेम काउंट, हमने जो पीछे अभी प्रोग्राम पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 एंड अब हम जो कर रहे हैं, हमने सब में प्रिंट करने के लिए जो हमें आउटपुट मिलता है हम C आउट यूज़ करते हैं। C++ लैंग्वेज में हम प्रोग्राम वैसे ही लिखेंगे। तो चले प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। तो मैं आपको बताती जाऊँ इस पार्ट के, ये पार्ट थोड़ा लंबा है तो इसके लिए इसके 2 पार्ट्स होंगे। इसको हम तोड़कर बनाएंगे 2 पार्ट्स में ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हर वीडियो आ सके और आपको अच्छे से समझ आ उसके बाद आपने
उसके दरमियान में स्पेस नहीं करनी, देन इसके बाद स्पेस दे के आपको कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है, इंटर एंड वन। फिर उसके बाद हम बैक स्लैश यूज़ करेंगे। ये हमने पीछे पढ़ा था पार्ट 2 में आई थिंक। हमारे पास ये जो क्रिएट अ वेरिएबल या प्रिंट, ये हमारे पास जो कंप्यूटर होता है ना इग्नोर करता है, पर हम ये ह्यूमन के अंडरस्टैंड के लिए लिख देते हैं। CREAT क्रिएट आज वेरिएबल VARIABLE, हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंट एज इक्वल असाइन के लिए 19 एंड देन आपने लास्ट में लगाने हैं कॉलम्स, फिर इंटर, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है। फिर अब हम प्रिंट करवा रहे हैं। उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने कहा है प्रिंट वेरिएबल, क्योंकि हम प्रिंटर सीख रहे हैं ना प्रिंटिंग करना, तो बैक स्लैश यूज़ करेंगे, फिर से प्रिंट लिखेंगे PRINT प्रिंट। हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट दी वेरिएबल, हम वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, इस वाले वेरिएबल को, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हमने यहाँ पर 19 लिया, हमने यहाँ पर 25 लेना है, ये समझ लो। उसके बाद 19 को भी कर लेते हैं वेरिएबल, देन आपने इंटर करके अब हमने सी आउट यूज़ करते हैं। हम हमेशा कुछ भी चीज़ असाइन करानी होती है तो क्या यूज़ करते हैं, सी आउट। हम क्या सी आउट असाइन कराना है, एज असाइन कराना है। आपने वैल्यू नहीं लिखनी, एज नहीं लिखना, आपने जो चीज़ असाइन करानी है एज वो लिखनी है, AGE एज, एंड देन आपने सबसे मस्त चीज़ रिटर्न RETURN रिटर्न 0 एंड देन। अब देख लें कोई मिस्टेक तो नहीं है हमारे प्रोग्राम में। इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std int मेन कर्ली ब्रैकेट क्रिएट अ वेरिएबल, वेरिएबल की स्पेलिंग ठीक है नहीं, VARIAB वेरिएबल, इंट एज वैसे ही इग्नोर करते हैं पर हमें मिस्टेक नहीं करनी चाहिए है, वेरिएबल काउंट, एंड देन आप रन करवाते हैं कोड को तो हमारी कंपाइलिंग हो रही है और आंसर हमारा बिल्कुल हमारा आंसर करेक्ट है। अगर हमारा आंसर में कुछ होता तो हमारा कोड रन नहीं होता। हमारे पास थोड़ा सा ये नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कि इंट हमारे पास, मैंने आपको बताया वेरिएबल हो गई, एज हमारे पास वेरिएबल हो गई, असाइन 25 करवा दिया, काउंट के लिए हम प्रिंट के लिए काउंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है, ये अभी हमने सॉल्व किया तो हमारे पास सिर्फ 25 आई है, 25 आउटपुट। अगर हमें फ़र्ज़ करें नेक्स्ट लाइन पे यूज़ करना है, 25 भी लिखा है और एज भी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। देन हम इंट डायरेक्ट लिखेंगे, इंट एज हम कितनी असाइन करवा रहे हैं 25, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन हम छोड़ देंगे, ये सारा एक मिनट में ख़त्म कर देती हूँ। नेक्स्ट लाइन छोड़ेंगे, देन उसके बाद हम लिखेंगे सी आउट। हम क्या चीज़, हमने एज भी असाइन करानी है और साथ में हमने 25 भी असाइन कराना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वन हम क्यों यूज़ करते हैं, एंड वन हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो नेक्स्ट लाइन पर आए। नेक्स्ट लाइन पर तब आएगा जब आप एंड यूज़ करोगे, काउंट सी आउट स्लैश एंड देन हम कोटेशन यूज़ करेंगे। क्यों कोटेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लगानी है। स्ट्रिंग हम क्यों लगा रहे हैं, हमें चाहिए है सी आउट चाहिए है, तो इसके बाद भी हम एंड वन लिखेंगे और रिटर्न हमारा सब लिखा हुआ है। मेरा ये वन कैपिटल में नहीं आ रहा, मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगी वन को। आपने अपने वन को यूज़ करना है, देन कॉपी